हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। आज हम प्रश्नावली 6.3 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 6.3 शुरू करने से पहले हम प्रमेय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 की वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो थोड़ा बहुत प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। प्रमेय 6.3 क्या कहता है? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसे त्रिभुजों की समरूपता की ए यानी कोण 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 कसौटी कहा जाता है। दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दिए गए हैं। इनमें कोण ए हमने मान लिया 60 डिग्री, कोण बी 70 डिग्री और कोण सी 50 डिग्री है। कोण ए बराबर कोण पी, ये 60 हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण क्यू 80 डिग्री 70 डिग्री और कोण सी बराबर कोण आर के 50 डिग्री। तो ये कोण आपस में, त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। इसे त्रिभुजों की समरूपता की ए यानी कोण 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 कसौटी कहा जाता है। प्रमेय 6.4 प्रमेय 6.4 क्या कहता है? माना दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। यानी त्रिभुज ए बी समानुपाती हो पी क्यू के, बी सी समानुपाती हो क्यू आर के और सी ए समानुपाती हो आर पी के, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। इसे त्रिभुजों की समरूपता की भुजा 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 यानी एस कसौटी कहा जाता है। माना इस त्रिभुज की भुजाएं हैं 2, 3 और 4 और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं हैं 4, 6 और 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी बटा पी क्यू का अनुपात कितना होगा? 1/2। इसी प्रकार बी सी और क्यू आर का अनुपात कितना होगा? 1/2। और इसी प्रकार सी ए और आर पी का अनुपात होगा 1/2। तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे त्रिभुज की समरूपता की एस यानी भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। प्रमेय 6.5 प्रमेय 6.5 क्या कहता है? यदि दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हैं, तो भी दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज का एक कोण है, ये कोण मान ले हमने 50 अंश है। 50 इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन सी है? एक भुजा है ए बी और दूसरी भुजा है ए सी। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ। इसका कोण भी ये 50 अंश है और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं
DE और DF हैं। परिमित 6.5 में यदि त्रिभुज का एक कोण और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हो तो भी त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसे त्रिभुजों की समरूपता की SAS यानी भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी कहा जाता है। SAS भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में का फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिए गए हैं। त्रिभुज ABC में कोण A 60 अंश, कोण B 80 और कोण C 40 डिग्री है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में कोण P 60 अंश, कोण Q 80 और कोण R 40 अंश है। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P कितना है 60 डिग्री, कोण B बराबर कोण Q 80 डिग्री और कोण C बराबर कोण R के 40 डिग्री। अतः ए समरूपता की कसौटी से हम कह सकते हैं कि प्रमेय 6.3 के अनुसार त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी यानी एंगल एंगल एंगल। अतः समरूपता की ए कसौटी से हम कह सकते हैं कि कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप हो गया, ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट में भी दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और त्रिभुज PQR। PQR के त्रिभुज ABC में AB 2 सेंटीमीटर, BC 2.5 और CA 3। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में 6, 4 और 5 त्रिभुजों की 3 भुजाएं दी गई हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में वह त्रिभुज PQR में AB 2 है और QR 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो AB बटा QR बराबर कितना आ जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। इसी प्रकार BC बटा RP
2.5/5 बताइए तो 0 बढ़ा है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। इनका अनुपात भी 1/2 आ गया। और CA/PQ 3/6। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये समान आ गया 1/2, 1/2, 1/2। अतः समरूपता की SS कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। इसका आंसर आ गया। ये 2.7 सेम सेकंड पार्ट जैसा क्वेश्चन है। 2.7, 2 और 3। इसी प्रकार 4, 5 और 6। त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में MP/DE का अनुपात 2/4, 1/2 आ गया। LP/DF का अनुपात हो जाएगा 3/6। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और LM व EF का अनुपात हो जाएगा 2.7/5। जो ये दोनों तो बराबर हैं, ये अलग है, समान अनुपात में नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में MP/DE बराबर है LP/DF के और बराबर नहीं है LM/EF के। इसलिए त्रिभुज LMP त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है। त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है। यानी इसे इस साइन से प्रदर्शित करेंगे। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR दो त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR त्रिभुज PQR MN 2.5, NL दी हुई नहीं है और दो भुजा दी गई हैं। इनके बीच का कोण दिया गया है और दो भुजा दी गई। ये दी गई है 5 और कोण दिया हुआ है 70 डिग्री। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में PQ और QR भुजाएं दी गई हैं। PQ 5 और QR
10 और इनके बीच का कोण दिया हुआ है 70 डिग्री। इसमें इसको हल करने के लिए हम परिमेय 6.5 का प्रयोग करेंगे कि यदि दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर दिया गया हो और उनको कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हो तो भी दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR में कोण M बराबर है कोण Q के, कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। MN बटा PQ बराबर है 2.5 बटा 5, 0, 5 कम 5, 5 दूनी 10 आ गया 1/2 और ML बटा QR 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2। दोनों भुजाओं का अनुपात समान आ गया, इसलिए हम भुजा कोण भुजा कसौटी से कह सकते हैं कि इसलिए समरूपता की SAS भुजा कोण भुजा कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR के। ये 4 पार्ट हमने सॉल्व। पार्ट नंबर 5 त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A 80 डिग्री दिया हुआ है, कोण F 80 और दो भुजाएं दी हुई हैं। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F 80, AB बटा DF बराबर हो जाएगा 2 बटा DF का अनुपात हो जाएगा 2.5/5, 1/2 और BC बटा EF का अनुपात हो जाएगा 3/6, 1/2। अनुपात बराबर है और एक कोण भी बराबर है, इसलिए SAS कसौटी से हम कह सकते हैं कि SAS समरूपता से कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE या DFE के। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR दो त्रिभुज दिए गए हैं। कोण D
70 डिग्री और कोण ई 80। इसमें भी दो कोण दिए हुए हैं 80 और 30। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कोण डी त्रिभुज डी ई एफ में दो कोण दिए गए हैं, कोण डी और कोण ई, और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कोण आर 80 डिग्री और 30 डिग्री दिए गए हैं। यानी हम अगर इस कोण के बराबर सिद्ध कर दें या ये कोण डी कोण पी के बराबर आ जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180। आंसर हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 80 और कोण एफ हमें निकालना है। प्लस कोण एफ बराबर 180। 8 7 15 150 प्लस कोण एफ बराबर 180। कोण एफ का मान आ जाएगा 180 माइनस 150, तो कोण एफ का मान आ गया हमारा 30 डिग्री। ये हमने निकाल लिया 30 डिग्री। इसी प्रकार त्रिभुज कोण एफ किसके बराबर आ गया, कोण आर के। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में एक तो हमने ये निकाल लिया। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण पी हमें निकालना है, प्लस कोण क्यू 80 प्लस 30 बराबर 180। कोण पी का मान हमारा हो जाएगा 180, इनको जोड़ेंगे तो 110 माइनस 110, तो कोण पी का मान हमारा आ गया 70 डिग्री, जो कोण डी के मान के बराबर है। ये हमारा आ गया 70 डिग्री। इसलिए समरूपता की ए कसौटी से हम कह सकते हैं कि अतः ए कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू। जब तीनों कोण बराबर हो गए, कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण क्यू और कोण एफ बराबर कोण आर, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रश्न नंबर 1 के सारे पार्ट आसानी से सॉल्व हो गए। चलिए अब प्रश्न नंबर 2। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। आकृति 6.5 में दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए, जो दोनों समरूप है, और कोण बीओसी बराबर 125 अंश और कोण सीडीओ 70 अंश है। कोण डीओसी और कोण डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वे लिख लेंगे जो दिया है त्रिभुज ओडीसी समांतर है त्रिभुज ओएबी के। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और कोण बीओसी, जो कोण दिया होता है उसे हमेशा बीच में लिखा जाता है। कोण बीओसी दिया है 125 डिग्री
और कोण CDO या कोण ODC दिया गया है 70 डिग्री। कोण CDO 70 डिग्री। कोण DOC और कोण BOC इन्हें क्या कहते हैं? रैखिक कोण। और रैखिक कोण जो होते हैं एक रेखा पे बने हुए कोण, इनका मान हमेशा होता है 180 डिग्री। कोण DOC प्लस कोण BOC का मान होता है 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक कोण। रैखिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कोण DOC हमें निकालना है प्लस कोण BOC 125 बराबर 180। इसलिए कोण DOC का मान आ जाएगा 180 माइनस 125। कोण DOC आ जाएगा 55 डिग्री। एक तो हमें कोण DOC निकालना था, ये आ गया हमारा 55 डिग्री। एक आंसर तो ये आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज DOC में कोण DOC आ गया 55 अंश, कोण D दिया हुआ है 70 अंश और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम इसको कोण COCD हम निकाल लेंगे। त्रिभुज DOC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोण DOC हमने निकाला है 55 और कोण D 70 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण D प्लस कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO हो जाएगा 180। तीनों कोणों का योग कोण ODC 70 प्लस 55 प्लस कोण ये हमें निकालना है DCO बराबर 180। 7 5 12 125 प्लस कोण DCO बराबर 180। इधर जाकर माइनस का कोण DCO हो जाएगा 180 माइनस 125। ये कोण DCO का मान आ गया 55, ये भी 55 आ गया। एक हमें ये निकालना था, एक आंसर ये आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के। थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है? त्रिभुज ODC, चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के। त्रिभुज OAB के समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे।
जब संगत कोण बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे और त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो त्रिभुज ओ ए बी किसके बराबर होगा? कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण डी सी ओ के। ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में वैसे भी बराबर होते हैं तो संगत कोण बराबर होंगे दोनों, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण डी सी ओ के, जो हमने निकाला है 55 डिग्री। कोण डी सी ओ के बराबर होगा, कोण डी सी ओ का मान कितना है? 55। तो कोण ओ ए बी कितना होगा? अतः कोण ओ ए बी का मान भी हमारा आ गया 55 डिग्री। एक आंसर हमारा ये आ गया। हमने तीनों जो प्रश्न में दिए गए थे तीनों निकाल लिए हैं। कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी, हमारे तीनों का आंसर आ गया 55 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सॉल्व होगा, जिनमें तीनों कोणों के मान समान आए हैं, यानी 55 डिग्री आए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।